अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अभी आपके सामने मैंने आयत दुरूद को पेश किया। कुछ लोगों ने दुरूद शरीफ पढ़ा और कुछ लोग खामोश रहे। हो सकता है कि उन्हें दुरूद शरीफ याद ना हो। अगर दुरूद शरीफ याद नहीं है तो और से इबादी से पहला काम ये सीख कर जाए, यहाँ से आप दुरूद शरीफ सीख कर जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी दुरूद शरीफ है। अजीज़ान मोहतरम, दुरूद शरीफ की बड़ी अहमियत, दुरूद शरीफ की बड़ी फजीलत, दुरूद शरीफ का कैसा मकाम, आइए कुछ हदीसें मैं आपको सुनाता हूँ। नसई शरीफ की हदीस है। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा सलावात व हुत्तत अन्हु अशरु खतियात व रुफ़ियत लहु अशरु दरजात रवाहु नसई फी सुननिही। पूरा मजमा लब खोले, हदीस के नाम पर झूम के बोले सुबहान अल्लाह। आइए दूसरी हदीस तिरमिज़ी शरीफ की सुनिए। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलन नास बि यौमल क़ियामति अक्सरुहुम अलैया सलातन रवाहु तिरमिज़ी फी सुननिही। सुनन तिरमिज़ी की एक और हदीस सुनिए। अन उबय इब्न कअब क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह इन्नी उकस्सिरु सलात अलैक फ़कम अजअलु लक सलाती क़ाल मा शित क़ुल्तु अर्रुब क़ाल मा शित फ़इन ज़िदत फ़हुव ख़ैरुल लक क़ुल्तु अन्निस क़ाल मा शित फ़इन ज़िदत फ़हुव ख़ैरुल लक क़ुल्तु फ़स्सुलुसैन क़ाल मा शित फ़इन ज़िदत फ़हुव ख़ैरुल लक क़ुल्तु अजअलु लक सलाती कुल्लहा क़ाल इज़न यकफ़ी हम्मक व युकफ़्फ़रु लक ज़म्बुक रवाहु तिरमिज़ी फ़ी सुननिही। पूरा मजमा लब खोले, हदीस के नाम पर झूम के बोले सुबहान अल्लाह, और जी लगा कर बोलो सुबहान अल्लाह, और दिल की गहराइयों से बोलो सुबहान अल्लाह। और आइए तिरमिज़ी शरीफ की एक और हदीस सुनिए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रग़िम अनफ़ु रजुलिन ज़ुकिरतु इंदहु फ़लम युसल्लि अलैया रवाहु तिरमिज़ी फ़ी सुननिही। सुनन तिरमिज़ी की एक और हदीस सुनिए। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल बख़ीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल बख़ीलु लज़ी ज़ुकिरतु इंदहु फ़लम युसल्लि अलैया रवाहु तिरमिज़ी फ़ी सुननिही। आइए अबू दाऊद शरीफ की एक हदीस सुनिए। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। अन औस इब्न औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना मिन अफ़्ज़लि अय्यामिकुम यौमल जुमअह फ़ीहि ख़ुलिक़ आदम व फ़ीहि क़ुबिदा व फ़ीहि अस्साक़ व फ़ीहि अन्नफ़क़ फ़अक्सिरू अलैया सलातन फ़ी सलातकुम मारूदतुन अलैया या रसूलल्लाह कैफ़ तुरदु सलातन अलैक क़द अरिमता यक़ूलूना बलैता क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन ताक़ुल अजसादल अंबिया फ़नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ रवाहु अबू दाऊद फ़ी सुननिही। मिशकात शरीफ की हदीस है। अद्दुआ मौक़ूफ़ुन बैन अस्समाइ वल अर्ज़ ला यसअदु मिनहु शै हत्ता तुसल्ली अला नबिय्यक। अज़ीज़ान मोहतरम, अभी मैंने आपके सामने इतनी हदीसें पढ़ दी हैं। अगर इन हदीस का तर्जमा कर दिया जाए और मुख्तसर सी तशरीह कर दी जाए तो पूरा खिताब हो जाएगा, पूरा बयान हो जाएगा। आखिर इन हदीस में क्या बयान किया गया है, इतना वक्त नहीं कि हर हदीस का तर्जमा किया जाए और उसके बारे में बताया जाए। आइए इन हदीस में क्या बयान किया गया है उसका लुब्बे लुबाब सुनने के लिए, उसका लुब्बे लुबाब समझने के लिए आओ बरेली शरीफ चले, आला हजरत की बारगाह में चले, आला हजरत की बारगाह में अर्ज करें हुजूर बताइए तो सही इन हदीस में क्या बयान किया गया है। तो आला हजरत फरमाते हुए नजर आएंगे, आई लोगों इन अहदीस में दुरूद शरीफ पढ़ने का तरीका बताया गया है, किस अंदाज से दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़ने का मामला क्या है, दुरूद शरीफ की फजीलत क्या है, ये तमाम चीजों को बताया गया है। हमने अर्ज किया हुजूर ये भी बताइए दुरूद कैसे पढ़ें, तो आला हजरत फरमाते हैं सुनो काबे के पत्रो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, खल्क़ के
हाकिम हो तुमसे बना जो बना, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुमने अता में ना की, हमने खता में ना की, कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दुरूद, आंख अता कीजिए उसमें सिया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम हो हाफिज मुगीस, क्या करी दुश्मन खबीस, तुम हो मैं तुम पे फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई खैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राशि करे, ठीक हो ना मेरा सा, तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती जफर नूरी साहिब क़िबला अज़हरी, नारे तकबीर। अज़ीज़ान मोहतरम, और सेबादी से पहला पैगाम ये लेकर जाइए, ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा दुरूद का विर्द कीजिए, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते दुरूद शरीफ का विर्द कीजिए, दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए। जब आप यहाँ से जाएंगे अपने बिस्तरों पे लेटेंगे, आपको फौरन नींद नहीं आएगी, आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी कैफियत है यह होना चाहिए, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खोले आंख सल्ले अला कहते कहते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी लगाकर बोलो। देखिए इतने धीमे तरीके से, इतने ठंडे तरीके से तकरीर मत सुनिए। आप उर्से इबादी के अंदर हाजिर हैं, आप रसूलुल्लाह का जिक्र सुन रहे हैं, मैं रसूलुल्लाह की हदीसें आपको सुना रहा हूं। इंशाअल्लाह ताला आप जानते हैं हदीस का मकाम क्या, हदीस का मर्तबा क्या, हदीस की अज़मतें क्या, हदीस की रिफतें क्या, उलमा बयान करते हैं। अगर किसी की दुआ कबूल ना हो रही हो, दरसे हदीस में आकर बैठ जाए, हदीस के वसीले से दुआ करे, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। और आगे क्या फरमाया, ये फरमाया कि अगर कोई बीमार हो और उसे शिफा नहीं मिल रही है, दरसे हदीस में बैठे, हदीस के वसीले से दुआ करे, अल्लाह ताला हदीस की बरकतों से उसको शिफा अता फरमा देगा। बादशाह रहीन ने तो यहां तक लिखा, एक शख्स नफिल नमाज पढ़ रहा है और एक शख्स हुजूर की हदीसों को सुन रहा है, तो अल्लाह ताला उसे ज्यादा सवाब अता फरमाता है जो हुजूर की हदीसें सुन रहा हो, जो हुजूर के कलाम को सुन रहा हो। इसलिए कि अरबी का मकूला है, जिक्रुल हबीबी तरावतुल मुहब्बा, हबीब का जिक्र सुनने की वजह से मोहब्बतें ताज़ा हो जाती हैं, हबीब का जिक्र सुनने की वजह से मोहब्बतें हरी हो जाती हैं। आइए एक मर्तबा जी लगाकर पूरा मजमा मिलकर कहे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बतों से कहें या रसूल अल्लाह, और दिल की गहराइयों से कहें या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, दुरूद शरीफ ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद शमसाद मियां साहिब क़िबला, सैयद शमसाद। बोलिए सुबहान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के इस इजलास से, आज की इस उर्स की तकरीब से मैं पहला पैगाम आपको यही देना चाहता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो क्या होगा, इससे हमारा ताल्लुक़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत होता हुआ नज़र आएगा। और जानते हैं आप, अल कौलुल बदी के अंदर इमाम सहाबी अलैहि रहमत व रिज़वान ने इस कौल को नकल फरमाया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि अगर ऐसा दौर आ जाए, ऐसा वक्त आ जाए, हर एक जमात कह रही हो हम हक पर हैं, हम हक पर हैं, हम हक पर हैं, और आपके लिए पहचानना मुश्किल हो जाए कौन हक पर है। जिसके पास जाओ वही कुरान हदीस सुनाता है, वही कुरान हदीस की बातें करता है और कहता है हम हक पर हैं। अब ऐसे आलम के अंदर पहचानना मुश्किल हो जाए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, ऐसे आलम में देखना जो जमात ज्यादा सरकार पे दुरूद शरीफ पढ़ती हो, ज्यादा सरकार पर
दुरूद शरीफ का तोहफा भेजती हो, समझ लेना वही जमात हक पर है, वही जमात सीधे रास्ते पर है। अजीजान मोहतरम, हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, जो मर्ज ला दवा हो ये खोल कर पिला दो, क्या नुस्खा शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, माइक की वजह से डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो जी लगा कर कह दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बतों से कह दो या रसूल अल्लाह, और दिल की गहराइयों से कह दो या रसूल अल्लाह। आइए अबू दाऊद की एक हदीस में आपको सुनाऊं, ये तो दुरूद के हवाले से थी, आइए एक हदीस सलाम के हवाले से सुनिए। आका इरशाद फरमाते हैं, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु रूही अलैया हत्ता रुद्दा अलैहि सलाम, रवाहु अबू दाऊद फी सुननिही, सुनन अबू दाऊद की हदीस है। आका इरशाद फरमाते हैं, मेरा कोई भी चाहने वाला कहीं से भी जब मुझ पर सलाम पढ़ता है गुंबदे खजरा से, मैं उसके सलाम को सुन भी लेता हूँ, वहीं से उसका जवाब भी अता कर देता हूँ, वहीं से उसका जवाब भी दे दिया करता हूँ। जब हम सलाम पढ़ें इस नियत से पढ़ें, हमारे आका हमारे सलाम को सुन रहे हैं, आका हमें जवाब अता कर रहे हैं। उलमा बयान करते हैं, अरे दुरूद पढ़ोगे तो सवाब मिलेगा, दुरूद पढ़ोगे तो सवाब मिलेगा, और सलाम पढ़ोगे तो जवाब मिलेगा, सलाम पढ़ोगे तो जवाब मिलेगा। आओ सरकार को सलाम करें, मिलकर कहें मुस्तफा जाने रहमत पे, मुस्तफा जाने रहमत पे, शम्मे बज़्मे हिदायत पे, शम्मे बज़्मे हिदायत पे। अज़ीज़ान मोहतरम, जब लोगों ने सलाम पर एतराज किया तो आला हजरत ने झूम कर कहा, अब सलाम एक मर्तबा नहीं, अब तो सलाम लाखों बार मुस्तफ़ा पर पढ़ेंगे। आला हजरत ने कहा, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़्यादा से ज़्यादा सलाम पढ़ा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हुजूर की बारगाह में सलाम पेश किया कीजिए। जब आप अपने घर पर हों, जब आप तन्हाइयों में हो, हुजूर की बारगाह में सलाम कर लिया करें, या नबी सलाम अलैक पढ़ लिया करें, मुस्तफा जाने रहमत पढ़ लिया करें। और हमारे असलाफ ने सलाम का कैसा दर्स दिया, हमारे असलाफ ने सलाम का कैसा पैगाम दिया, हमारे असलाफ ने यह जहन दिया, ऐ लोगों जब तक हम जिंदा हैं तब भी सलाम पढ़ते हैं, और जब इस दुनिया से चले जाएंगे हमारी सांसें बंद हो जाएंगी, तब कैफियतें क्या होंगी। जमीले कादरी ने कहा था, मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम, ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनत अर्श मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पे दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। जी लगा कर बोलो और मोहब्बतों से बोलो और दिल की गहराइयों से बोलो। अजीज़ान मोहतरम, दुरूद शरीफ भी पढ़ना है और सलाम भी पढ़ना है। सलाम के हवाले से एक बड़ी प्यारी रिवायत याद आ रही है, आप सुनना चाहते हैं तो जरा मचल कर कह दें सुबहान अल्लाह। पहले रिवायत का हवाला सुन लीजिए। ये रिवायत इमाम सखावी अलैहिर्रहमान ने अल-कौलुल बदी के अंदर नकल फरमाई है, और इसी के साथ साथ इमाम कुर्तुबी अलैहिर्रहमान ने तफसीर कुर्तुबी के अंदर इस रिवायत को नकल फरमाया। और समझ लीजिए, इस रिवायत को इमाम अबू जाफर अत-तबरी ने उनकी अपनी तफसीर के अंदर भी इस रिवायत को नकल फरमाया है। रिवायत बड़ी प्यारी है, रिवायत गौर से सुनने के लायक है, और इस पैगाम को और इस रिवायत को अपने साथ में लेकर जाइएगा। अजीज़ान मोहतरम, हम में से अक्सर की शिकायत रहती है, आते हैं इमाम साहब के पास, कहते हैं इमाम साहब घर में बरकत नहीं हो रही है, घर में खैरो बरकत नहीं है, घर में पैसा आता तो है कहाँ चला जाता है पता नहीं पड़ता है, कहाँ चला जाता है मालूम नहीं चलता है। कोई वजीफा बता दीजिए, कोई पढ़ने की चीज बता दीजिए, या कोई तावीज़ दे दीजिए जिससे समझ लीजिए हमारे घर में खैरो बरकत होने लगे। हेलो, एक बार जो है झूलों के जनरेटर चल रहे हैं, इनको बंद कर दो। जो बाहर झूलों के जनरेटर चल रहे हैं, जनरेटर का उसका झूलों का शोर हो रहा है, वो पूरा शोर और जनरेटर पूरे बंद कर दो। एक भी जनरेटर ऑन मत करना। शाहिद भाई, जो है बाहर जनरेटर चल रहे हैं झूलों के, एक बार प्लीज उनको बंद करवा दीजिए। शाहिद भाई, जो जनरेटर चल रहे हैं झूलों वाले, उनको बंद करवा दीजिए। सुनना दिल लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल
ऐसे ही बैठे हुए हैं। ऐसा मुझे महसूस नहीं हो रहा है कि आप वाकई सुनने के मूड में हैं, नहीं लग रहा है मुझे, पता नहीं आप कैसा सुनते हैं। बहरहाल बोलिए एक मर्तबा और बोलिए या रसूल अल्लाह, और जी लगा कर बोलिए या रसूल अल्लाह। तो मैं आपको ये बता रहा था, एक रिवायत आपको सामने पेश कर रहा था। रिवायत का हवाला दिया अल-कौलुल बदी में, इमाम सखावी ने इसको नकल किया, तफसीर कुर्तुबी के अंदर इमाम कुर्तुबी ने, और तफसीर तबरी में इमाम अबू जाफर अत-तबरी ने इस रिवायत को नकल फरमाया। रिवायत गौर से सुनने के लायक है और अक्सर लोगों की प्रॉब्लम का सलूशन है इसमें। अक्सर लोगों का प्रॉब्लम है कि नहीं कि घर में खैर बरकत नहीं हो रही है? अरे है कि नहीं बोलिए? है? अक्सर लोगों का प्रॉब्लम है कि पैसे में बरकत नहीं है, पैसा कमाते पता नहीं कहां चला जाता है, बड़े परेशान, बड़े परेशान, हर एक परेशान। अब ये जो रिवायत है, एक सहाबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे, सरकार की बारगाह में पहुंचे और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सरकार बड़ा परेशान हूं, मेरी फाइनेंशियली हालत सही नहीं, हाथ टाइट है, जेब टाइट है, सरकार कोई पढ़ने को चीज बता दीजिए, कोई वजीफा दे दीजिए, कोई अमल दे दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे प्यारे सहाबी, ऐसा करना जब अपने घर पे जाना तो कहना अस्सलामु अलैकुम, घर में कोई हो तो सलाम करना और घर में कोई ना हो तो भी सलाम करना। सुभान अल्लाह। घर में कोई नहीं फिर किसे सलाम करें? उलमा बयान करते हैं, जब घर में कोई होगा तो वो तुम्हारे सलाम का जवाब देगा, और घर में कोई नहीं फिर सलाम करोगे तो फरिश्ते तुम्हारे सलाम का जवाब देंगे। फरिश्ते कहेंगे वालेकुमुस्सलाम, सुभान अल्लाह। मौला तू इस पर सलामती नाजिल फरमा दे, मौला तू इसे सलामत फरमा दे। और जब फरिश्ते दुआ करेंगे तो अल्लाह फरिश्तों की दुआ की वजह से इस पर सलामती नाजिल फरमा देगा। तो पता क्या चला, जब भी घर में जाएं सलाम करें, घर में कोई हो तो सलाम करें, घर में कोई ना हो तो सलाम करें, घर में बीवी है तो बीवी को सलाम करें। अब कुछ लोग कहते हैं हजरत बीवी को सलाम कैसे करेंगे? बीवी को सलाम करने में तो बड़ी शर्म आएगी, बीवी को सलाम करेंगे तो लोग कहेंगे ये तो बीवी का गुलाम है, ये तो चोरू का गुलाम है। तो मियां हमें कह लेने दो, जो बीवी को सलाम करे वो चोरू का गुलाम नहीं, वो बीवी का गुलाम नहीं, वो तो मुस्तफा का गुलाम है। तो इसलिए बीवी को सलाम करो, जो भी घर में है सलाम करो। और जानते हैं तकब्बुर, घमंड कितनी बुरी चीज है, अल्लाह इसे पसंद नहीं फरमाता है। आप कैसे जानेंगे कि मेरे अंदर गुरूर नहीं, घमंड नहीं, तकब्बुर नहीं? उसका थर्मामीटर क्या? शोबुल ईमान की हदीस, आका इरशाद फरमाते हैं, काला अल बादी बिस्सलाम
बरीयुम मिनल किब्र, जो शख्स सलाम में पहल करता है समझ लो उसके अंदर गुरूर नहीं, समझ लो उसके अंदर घमंड नहीं, समझ लो उसके अंदर तकब्बुर नहीं। और इसी के साथ साथ आप बात बाद में करो, पहले सलाम करो। तिरमिजी की हदीस है, आका इरशाद फरमाते हैं अस्सलामु क़ब्लल कलाम, ऐ लोगों सलाम पहले किया करो, बात बाद में किया करो। और देखिए तो सही इस्लाम ने कैसा दर्श दिया, इस्लाम ने कैसा सबक दिया। अरे जिंदा तो जिंदा, जब तुम कब्रस्तान जाओ, जब तुम मुर्दों के पास जाओ तब भी क्या कहो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। आप अंदाजा लगाओ जिस मजहब ने मुर्दों को सलाम करने का दर्श दिया हो, बताओ उसने जिंदों को सलाम करने का कैसा दर्श दिया होगा, उसने जिंदों को सलाम करने का कैसा सबक दिया होगा। और इस सलाम से अकीदे का एक मसला और भी फासे होता हुआ नजर आ रहा है। सलाम कैसा किया जा रहा है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, या अहलल कुबूर, या अहलल कुबूर, या अहलल कुबूर। अरे क्या के साथ जब हजरत तशरीफ